हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन। एक बार फिर से आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स का एक बड़ा ही दमदार चैप्टर लाइट स्टार्ट किए हैं। ये लाइट का इतना अच्छा हम तारीफ करें, इतना अच्छा तारीफ करें कि पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि लाइट चैप्टर आखिरकार में इतना शानदार और दमदार क्यों है। तो हम लोग लाइट में बहुत सारा टॉपिक को कवर करते आ गए हैं। यानी पिछले वीडियो में हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देख लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा साइन कन्वेंशन। मतलब साइन कन्वेंशन इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इसके बिना आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। सीधा सा बात अगर हम बोले तो, यानी विदाउट इसके पढ़े हम अब इसके आगे के टॉपिक को पढ़ ही नहीं सकते हैं। ये साइन कन्वेंशन में हम पहले सीखेंगे कि कैसे साइन लिया जाता है, किस चीज़ का पॉजिटिव होता है या निगेटिव, और उसके बाद हम लोग अब कंटिन्यू न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। जो इस चैप्टर का जान है, जान न्यूमेरिकल, उसी का इंतजार था हम लोग को, अब वो आ गया है समय। तो हम लोग पहले साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे और पीछे के बातों को एकदम आपको याद रखना होगा। यानी पिछला वीडियो, पिछला लेक्चर अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर उसको देख करके, समझ करके तब यहाँ तक आइएगा, क्योंकि फिर हम ये सब नाम अगर लेंगे आपके सामने तो फिर ये आपको शायद समझ में ना आ पाए। इसलिए विदाउट पीछे का टॉपिक को इंटरलिंक किए आप यहाँ तक गलती से भी मत आइएगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन आखिरकार में क्या होता है? यहाँ पर आपको एक मिरर दिख रहा होगा, यानी ये जो हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं वो कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक मिरर को लिए हैं जिसका नाम है कॉनकेव मिरर। यानी इस पे आता है न्यूमेरिकल बनाने। न्यूमेरिकल बनाने कुछ इस प्रकार आता है कि हम लोग पिछले वीडियो में मिरर का फॉर्मूला पढ़े थे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। ठीक, इस फॉर्मूला में क्या हुआ कि कभी कभी आपसे भी मतलब इमेज डिस्टेंस, कभी इमेज का डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा कितना दूरी पर है, कभी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछेगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, कभी आपसे फोकल लेंथ। ठीक, मतलब ये सब चीज आपसे तीनों में से कोई ना कोई चीज पूछ सकता है, कोई दो चीजें दे करके। तो हम लोग इस मिरर फॉर्मूला के मदद से इस चीज़ों को फाइंड करेंगे। अब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर मान लीजिए किसी मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक, किसी मिरर से इमेज जो बन रहा है वो दिया हुआ है, मान लीजिए इमेज का जो डिस्टेंस है वो 18 सेंटीमीटर है। तो इसमें कुछ रूल होता है हमारा फिजिक्स का, ऑप्टिक्स में यानी लाइट चैप्टर में, कि ये सब आप प्लस में लीजिएगा, किसे माइनस में लीजिएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहता है। ये हमें मानना पड़ता है और ये मानने के लिए रूल लिखा हुआ है आपके पास। इसी रूल को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आप अपने से अगर इसको -10 ले लिए या +10 तो ये बातें गलत हो जाएगा। मतलब आपको एक रूल को फुलफिल करना है और उसी रूल को हम लोग को यहाँ पर जानना है, जिसे कि हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप जरा, यहाँ पर हमें क्या निकालना है। आप लोग पढ़े होंगे ये एक्सिस के बारे में, ये मैथ का चीजें है। ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे तो आपको ओरिजिन होता है, यानी 0 हो गया। यानी 0 से ये ऊपर की ओर अगर जाएंगे हम लोग तो ये वाई एक्सिस होता है, और ये जब ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका वैल्यू किस में होता है? पॉजिटिव में। यानी इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो ये किस में रहेगा? पॉजिटिव में। यहाँ से अगर इधर की ओर आएंगे, इधर की ओर आएंगे तो ये किस में रहेगा? पॉजिटिव में। यानी यहाँ से राइट की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, यहाँ से अपवर्ड की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और यहाँ से लेफ्ट की ओर आएंगे अगर तो ये किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। ठीक, अब यहाँ से डाउनवर्ड आएंगे तो फिर ये किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। ये बातें लगभग में सबको आपको क्लियर होगा, क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं।
ये बातें अगर क्लियर ना हो तो यहाँ पे क्लियर आप कर लीजिएगा। यहाँ से अपवर्ड जाएंगे पॉजिटिव, राइट जाएंगे पॉजिटिव, लेफ्ट आएंगे नेगेटिव, डाउनवर्ड आएंगे नेगेटिव होगा। ठीक, वही सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि किस में प्लस ले किस में माइनस ले, ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चीज़ें पता नहीं चल पाता। ठीक, तो वो चीज़ें हम लोग को पता करना है यहाँ पर। मतलब बात सीधा सा है कि ये फोकल लेंथ कब पॉजिटिव होगा, कब यू नेगेटिव हो, कब भी पॉजिटिव होगा, ये चीज़ें कैसे पता चलेगा। उस चीज़ों को हमें जानने के लिए साइन कन्वेंशन यहाँ पढ़ना पड़ता है। तो ये आपके सामने एक मिरर दिखाई दे रहा होगा जिसका कि नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब कॉनकेव मिरर में ये जो पोल है आपका, इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिएगा कि ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, यहाँ पे जो पोल है ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन ये पोल, और ये आपका क्या है, मिरर है। इसको आपको ऐसे इमेजिन करना लेना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये मिरर है, ये पोल है यानी ओरिजिन है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये लाइन है। ठीक, अब जरा आप ही सोचिए, पोल से अगर ऊपर की ओर जाएंगे हम कभी भी तो सब चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोल से ऊपर की ओर जाएंगे कभी भी तो सब चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पोल से अगर लेफ्ट साइड की ओर कोई चीज को हम ले रहे हैं, इसमें हर एक चीज का मेजरमेंट पोल से होता है। यानी अगर हम मेजर किए कि फोकल लेंथ कितना है तो इसका डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से करेंगे। यानी यहाँ से इधर की ओर, यहाँ से इधर की ओर, सब चीज पोल से मेजरमेंट होगा। ठीक, अब जरा आप ही सोचिए यहाँ पर कि ये पोल से अगर हम लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो हर चीज का मेजरमेंट किस में होगा, निगेटिव में। निगेटिव पोल से अगर उधर की ओर कोई चीज अगर है तो उसका मेजरमेंट पॉजिटिव। पोल से ऊपर की ओर है अगर तो पॉजिटिव में, पोल से नीचे की ओर है तो निगेटिव में। यहाँ तक बातें उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है कि फोकस जो है हमेशा निगेटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, फोकस हमेशा निगेटिव होगा। यानी अगर कॉनकेव मिरर का कंडीशन हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और अगर आपको फोकस दे दिया हुआ रहे कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकस है 15 सेंटीमीटर, तो ये आप आंख बंद करके -15 सेंटीमीटर एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा। आंख बंद करके आप -15 मानिएगा। क्यों मानिएगा -15? क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस होता है नेगेटिव में। क्यों हुआ नेगेटिव? तो जरा सोचिए, ये पोल है और इसका फोकस किधर है, पोल से सब लेफ्ट साइड है। सब किधर है आपका, लेफ्ट साइड है। पोल से इसका फोकस किधर है, नेगेटिव साइड है। इधर देखिए नेगेटिव साइड है, ये जो एरो ला रहे हैं ये आपका लेफ्ट साइड है। तो पोल से यानी ओरिजिन से हम नेगेटिव आएंगे इधर तो नेगेटिव आ गया, यानी लेफ्ट साइड आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए फोकस हमेशा क्या रहा आपका, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा रहेगा। बट किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के। ठीक, यहाँ तक बातों को एकदम कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। ये हमारा ओरिजिन का काम कर रहा था पोल। यहाँ से हम अगर लेफ्ट की ओर आएंगे, यहाँ से हम अगर लेफ्ट की ओर आएंगे तो नेगेटिव साइन होता है, और हमारा फोकस पोल से लेफ्ट की ओर ही तो दिया है, इधर तो है नहीं राइट साइड, तो ये फोकस क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। ठीक, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। सेकेंड पॉइंट, यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहेगा कि कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखते थे हम लोग, और ऑब्जेक्ट रखकर दो लाइट रे पास करते थे, और यहाँ कुछ ऐसे मान लीजिए कि इसका इमेज बन जाता था। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मान लीजिए कि इमेज बन गया, ये क्या है, इमेज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जरा सोचिए आप, हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखते थे
मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा तो इधर ही रखे, पोल से इधर ही रखे, पोल से लेफ्ट साइड ही रखे, पोल से लेफ्ट साइड ही रखे, पोल से लेफ्ट साइड ही रखे। यहाँ रखे थे इंफिनिटी पे, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ लाए, यहाँ तक लाए थे, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में यहाँ तक लाए थे। तो ये पोल से किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है। ये पोल से कौन साइड में है? लेफ्ट साइड में है। तो इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। यानी अगर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहीं दिया हुआ रहे u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आप आंख बंद करके u इक्वल टू क्या कीजिए? -10 लीजिए। ये साइन कन्वेंशन आपको खुद मानना पड़ेगा, ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ रहेगा, ये खुद से आपको मानना होगा साइन कन्वेंशन। ठीक, मतलब u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मतलब यहाँ से बोला जा रहा है कि पोल से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यही बात बोला गया है। 10 सेंटीमीटर पर है, माइनस में है। माइनस में क्यों है? क्योंकि पोल हमारा ओरिजिन का काम कर रहा है ऐसा, और ओरिजिन से जब इधर आएंगे लेफ्ट साइड तो निगेटिव होता है। तो हम डिस्टेंस यहाँ से इधर की ओर मेजर करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहीं पर है आपका, तो ये क्या हो गया? आपका निगेटिव हो गया। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर रहता, उधर के साइड रहता अगर ऑब्जेक्ट, तो फिर तो हम पॉजिटिव ले सकते थे, बट ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड है, इसलिए ये आपका निगेटिव। अब सेकेंड बात हमें क्या जानना है कि फोकस हमारा नेगेटिव हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव हो गया। ये बातें याद रखिए, ये दोनों मिरर के लिए अप्लाई होगा, ये बोथ मिरर यानी दोनों मिरर के लिए अप्लाई होगा। क्योंकि जरा सोचिए, अगर हम मिरर कॉन्वेक्स भी बनाते हैं, मान लीजिए कि हम बना लिए कॉन्वेक्स, ये मिरर बना लिए, ये इसका पोल है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ही तो रखे थे और या तो इंफिनिटी पे रखे थे, यानी ऑब्जेक्ट को पोल से लेफ्ट साइड ही तो रखे थे। कब? कॉन्वेक्स मिरर में भी। मतलब इससे क्या पता चला कि हम कॉन्वेक्स मिरर बनाए या कॉन्केव मिरर बनाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ये देखिए कि पोल से वो किधर की ओर रखा हुआ है, पोल से उसका डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं तो किधर की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो निगेटिव, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो ये दोनों मिरर के लिए निगेटिव होगा। ये थर्ड पॉइंट है आपका कि भी निगेटिव रहेगा रियल इमेज के लिए। अब जरा सोचिए, ये है आपका भी बोले तो इमेज डिस्टेंस, ये सब के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। आप जा करके एक बार जरूर देखिएगा, तब यहाँ पर आइएगा, नहीं तो ये शायद आपको समझ में ना भी आए। यानी पोल से इमेज कितना दूर पे बना है उसी को बोला जाता है भी, मतलब इमेज का डिस्टेंस बोला जाता है। देखिएगा यहाँ पर अब ध्यान से, आपका भी जो है निगेटिव लेंगे हम, कब लेंगे? जब इमेज रियल रहेगा तब। जरा सोचिए, ये कॉन्केव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज बना कितना? 5। टोटल 5 कंडीशन में ये कॉन्केव मिरर हमारा 5 ऐसा कंडीशन आया जिसमें ये रियल प्लस इन्वर्टेड बनाया कॉन्केव मिरर। तो जब रियल और इन्वर्टेड बना रहा है तो हमेशा इमेज पोल से इधर की ओर बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, इधर की ओर बना। यानी जब भी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, और रियल इन्वर्टेड आप खुद ही देख लीजिए, पोल से सब लेफ्ट साइड बन रहा है, पोल से सब लेफ्ट साइड बन रहा है, इसलिए इमेज का डिस्टेंस इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कब नेगेटिव होगा? जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा तब। यानी भी हमारा नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए। ठीक, रियल इमेज हमेशा पोल से लेफ्ट साइड बनता है। आप कंडीशन पीछे जा करके देख सकते हैं। ये टोटल 5 इमेजेस बनाया था, और एक इमेज जो बनाया था वो वर्चुअल और डायरेक्ट बनाया था, तो पोल के इधर बना था वो, तो पोल के राइट साइड बना था। यानी वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज जब बनेगा तो उसका में भी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक, ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन याद मत कीजिए, हम फिर से एक बार आपको बोल रहे हैं, आप केवल ये याद कीजिए कार्टेशियन फॉर्म, पॉजिटिव जाएंगे
इधर लेफ्ट आएंगे तो निगेटिव, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव, राइट आएंगे तो ये आपका पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो निगेटिव। सिर्फ ये याद कीजिए ना, आपका सब याद हो जाएगा। इसको क्यों रटिएगा, और न्यूमेरिकल लगाएंगे हम लोग 4 5 10, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिलहाल इसको सिर्फ समझिए एकदम, कब कहाँ पॉजिटिव हो रहा है, सब कॉन्सेप्चुअल चीज है टोटल इसमें एकदम। भी निगेटिव कब होगा, भी इमेज डिस्टेंस होता है, यानी इमेज अगर पोल से लेफ्ट साइड बना तो निगेटिव होगा। पोल से लेफ्ट साइड कब बनता है, रियल और इन्वर्टेड में बनता है। पोल से लेफ्ट साइड जितना इमेज बनता है वो आपका रियल प्लस इन्वर्टेड बनता है, रियल प्लस इन्वर्टेड बनता है। सीधा सा बात है एकदम। ये भी पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा। अब जरा सोचिए आप, अब जरा सोचिए आप, अब आप सोचिए जरा, क्या सोचिएगा, वही जो सोचना है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए ये हम मिरर लिए, कॉनकेव ही मिरर लिए हैं यहाँ पर, ठीक। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। डायग्राम पर मत जाइएगा, क्योंकि डायग्राम तो ऐसा बन जाएगा कि आप बिना मोबाइल लिए भी फिर देखने चाहिएगा डायग्राम को। इसलिए इस डायग्राम को देखिए जरा। ये मिरर है कॉनकेव, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते थे जब, कब, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखे थे, ठीक। तो इसका इमेज बन गया था यहाँ पर आकर के, यहाँ पर आकर के इनलार्ज बन गया था, अब वर्चुअल और डायरेक्ट बन गया था सीधा। तब जरा सोचिए, ये इमेज डिस्टेंस पोल से मेजर होता है। कोई भी चीज मिरर में जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, सब चीज पोल से मेजर होता है, टोटल चीज एकदम। तो ये इमेज को मेजर करेंगे तो पोल से हम किस ओर जा रहे हैं, राइट ओर जा रहे हैं। पोल से हम किस ओर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं, राइट की ओर जा रहे हैं। तो पोल से जब राइट की ओर जाएंगे तो ये कार्टेशियन फॉर्म हमारा क्या कहता है, यानी ओरिजिन से राइट की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। तो वही तो बात बोला गया है आपको कि भी पॉजिटिव होगा कब, जब इमेज वर्चुअल रहेगा तब। क्योंकि इधर अगर इमेज बन रहा है पोल के उधर, तो ये कैसा इमेज है, वर्चुअल है। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। एकदम कॉन्सेप्चुअल बात है आपका, कितना अच्छा बात है कि भी वर्चुअल के केस में पॉजिटिव होगा और रियल इन्वर्टेड के केस में नेगेटिव होगा। क्योंकि रियल इन्वर्टेड लेफ्ट साइड बनाता है पोल से टोटल इमेज, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, अब वर्चुअल उधर जाकर बनाता है यानी राइट साइड, तो वो आपका क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव हो गया आपका, ठीक, और ये आपका नेगेटिव हो गया। ये 1 2 3 4 पॉइंट आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। ये सबका यूज होगा अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो, इसलिए इस चीजों को याद रखिएगा। ये HO का मतलब पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कभी कभी ऑब्जेक्ट का हाइट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है और इसका हाइट हो सके कितना, 2 सेंटीमीटर है। तो अब जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप पॉजिटिव में लीजिएगा कि नेगेटिव में। ये तो एकदम पूरा दुनिया जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि ये आपका एक्सिस है, ठीक। एक्सिस से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी हाइट का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तब इसका मेजरमेंट होगा। किसी भी चीज का मेजरमेंट देखिए करते समय हमें लेफ्ट जाना पड़ रहा है या राइट जाना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है या नीचे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम कहाँ की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर। तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ से हम, तो सोचिए अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। दूसरा कंडीशन यहाँ पर देखिए। अब आप ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हुआ कॉनकेव मिरर के लिए, क्या कॉन्वेक्स के लिए भी पॉजिटिव होगा, जी हाँ, कॉन्वेक्स के लिए भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसा ही तो रखेंगे, कभी उल्टा करके थोड़ी रखेंगे हम। अब जब हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसे रखेंगे तो हमेशा इसका मेजरमेंट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। जब यहाँ भी रहेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, जब यहाँ भी रहेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। दूसरी बात,
ये आपका क्लियर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसमें दो चीज हमेशा के लिए दिख गया दोनों मिरर के लिए, एक तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा दोनों के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा दोनों के लिए। ठीक, इसमें और क्लियरिटी तब आएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, फिलहाल लेकिन इसको आपको समझना होगा। ये मत सोचिए कितना ये हौच पौच हो जा रहा है एक ही साथ, एकदम सब सिस्टम में है आपका। बस इसको 2 से 3 बार ध्यान से सिर्फ देखिए, आप माइंड में सेट कीजिए। नेक्स्ट HI का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव में कब होगा, नेगेटिव में कब होगा? इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है हाइट ऑफ इमेज में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये इमेज उल्टा बन गया तो इसका मेजरमेंट एक्सिस से नीचे की ओर करना पड़ेगा। जहां से मेजरमेंट करते हैं वहां से देखना है कि हम पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। सोचिए यहां से इसका हाइट को नीचे की ओर आएंगे मेजर करते हैं, तो जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो उसका हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसका हाइट क्या होगा, नेगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, क्लियर लिखा हुआ है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, ये पूरा दुनिया जानता है कि रियल हमेशा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और रियल जब इन्वर्टेड बनेगा तो उसका हाइट क्या होगा, उल्टा जब बन रहा है तो यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे, मतलब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। सीधा सा बात है एक वर्ड में। अब हाइट ऑफ इमेज अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो फिर पॉजिटिव होगा। जरा सोचिए आप, वर्चुअल इमेज अगर बन रहा है तो पॉजिटिव क्यों होगा? ये इमेज वर्चुअल बन गया था। 6 कंडीशन है कॉन्केव मिरर का, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखे थे तब। ठीक, तो ये बन गया वर्चुअल। वर्चुअल इस एक्सिस से ऊपर की ओर बना है। ठीक, तो इसका मेजरमेंट, इसका लेंथ का मेजरमेंट, इसका हाइट का मेजरमेंट हम कहाँ से करेंगे, इस एक्सिस से ऊपर की ओर करेंगे। तो एक्सिस से ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी ओरिजिन से ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो इसका किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो वही बातें लिखा गया है कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। यानी अगर क्वेश्चन में वर्चुअल इमेज लिख दिया गया और हाइट दिया गया तो खुद से आपको पकड़ना होगा कि वर्चुअल इमेज है, यानी वो तो इरेक्ट बन रहा होगा, सीधा बन रहा होगा। और सीधा बन रहा होगा यानी ऐसे खड़ा होगा ये इमेज, तो ऐसे खड़ा होगा तो मतलब वो पॉजिटिव होगा। फिर क्वेश्चन में आपको रियल और इन्वर्टेड लिख दिया जाए, ठीक, तो रियल इन्वर्टेड लिख दिया जाए तो आपको खुद से कैच करना होगा, खुद से पकड़ना होगा आपको क्या चीज, कि रियल इन्वर्टेड है तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसे नीचे की ओर रहा होगा, यानी इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से हम नीचे की ओर मेजर करेंगे, तो फिर नीचे की ओर मेजर करेंगे तो ये आपका नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से नीचे की ओर आते हैं जब हम, तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये आपका जितना भी बातें हम यहाँ पर दिए हैं एक बार ध्यान से आप देख सकते हैं, ये सब टोटल बातें जितना भी आपका दिया हुआ है, ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी आप जब क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। यानी ये कॉन्केव मिरर का कंडीशन था, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। यानी अभी हम लोग जो क्वेश्चन बना पाएंगे वो कॉन्केव मिरर के लिए बना पाएंगे। और मिरर में क्वेश्चन क्या बनाना होगा, कभी मिरर फॉर्मूला से भी निकालने देगा कि इमेज कितना डिस्टेंस पे बन रहा है एक ऑब्जेक्ट को जहां पर रखे हम और कॉन्केव मिरर लिए, तो कभी इमेज का हाइट पूछ लेगा आपसे कि हाइट कितना है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में ही मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़े हैं। मैग्निफिकेशन हमें साइज इमेज का मतलब हाइट बता देता है। तो आपको कंडीशन के अनुसार फॉर्मूला को लगाना होगा। फॉर्मूला तो आपको एकदम याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और फिर हम लोग पुट करते जाएंगे आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस फॉर्मूला को। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपको क्लियर होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और बड़ा ही डिटेल तरीके से उसको पढ़ेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। पहले कॉन्केव का करेंगे, फिर कॉन्वेक्स का करेंगे, पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे जो थोड़ा बोर्ड लेवल का है, मतलब बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग कर लेंगे, फिर लास्ट में 2-4 न्यूमेरिकल ऐसा भी करेंगे जो थोड़ा हट करके। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे आगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाने का कुछ मेथड होता है, कुछ तरीका होता है। पहला नंबर तो न्यूमेरिकल्स को आप 1 से 2 बार जरूर पढ़िए। पढ़ने के बाद उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, उसे हम लोग निचोड़ करके एक जगह रख लेंगे।
ठीक, एनालिसिस करके। दूसरा, क्या निकालना है, फिर उसके तरफ जाते हैं, तब ये न्यूमेरिकल आपका आसान बन जाता है। नहीं तो आप बीच में उलझे रहिएगा, वो बहुत टिपिकल लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि फाइंड नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। एक इमेज का नेचर और पोजीशन फाइंड करना है जब एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर दूर एक कॉनकेव मिरर से। मतलब सीधा सा बोल रहा है कि आपका एक कॉनकेव मिरर है और एक ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर दूर पे हमेशा कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। सीधा सा बात है एकदम। तो बोला गया है कि ये जो इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर है तो इमेज ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड ही बनाता है। ठीक, तो बोला है कि ये जब इमेज बनाएगा तो ये इमेज का नेचर क्या रहेगा? नेचर मतलब ये रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, या वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। यही हमारा नेचर है। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि इसका नेचर क्या रहेगा और इसका पोजीशन क्या रहेगा, मतलब कितने दूर पर रहेगा। पोजीशन जब भी बोले मतलब आंख बंद करके जान जाइए कि भी पूछ रहा है, यानी इमेज का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस पर बना है, पोल से इमेज का डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब होता है आपका पोजीशन। पोजीशन का मतलब भी होता है, मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या है, सीधा सा बात एकदम। और अगर ये लिखा हुआ मिल जाए आपको व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, यानी आपको यू दे दिया है कि ऑब्जेक्ट कितने दूर पे रखा हुआ है। पोजीशन दे इमेज का मतलब भी मतलब इमेज कितने दूर पर है। डिस्टेंस दे दिया है, पोल से उसका कितना डिस्टेंस है, अगर दिया है ठीक, नहीं तो वो पूछ रहा है। तो आइए यहाँ पर पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है इसमें, फिर आगे इसको बढ़ाते हैं। इसमें पहला नंबर तो आपको बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दिया है। तो यहां से हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद फोकल लेंथ भी दे दिया है इसमें, मिरर का फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर को यहाँ पे एक बार इमेजिन कीजिए ना, ये इसका फोकल लेंथ है, मान लीजिए कि ये सेंटर है सी, तो ये पोल है, पोल से फोकस इधर की ओर है, तो मतलब फोकस नेगेटिव होगा। और अभी पढ़े भी हम लोग जस्ट एकदम, पोल से फोकस को मेजर करेंगे तो इधर की ओर आएंगे, किधर की ओर? नेगेटिव की ओर, मतलब ये फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा हुआ रहता है, यानी पोल से हमेशा लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये दो चीजें हमको पता चल गया, यानी यहाँ पे आंख बंद करके आप -15 लगा दीजिए और यहाँ पे -15 लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 है और फोकल लेंथ 10 है, इसलिए यहाँ पर आप 10 इसे लिखिएगा, 15 हो गया है। यहाँ पर क्या लिखिएगा आप? 10 लिखिएगा। अब सेकेंड बातें यहाँ पर देखिए आप, सेकेंड बातें हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अब हमें निकालना क्या है? तो निकालना है हमें इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन यानी भी निकालना है। ठीक, यानी भी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और नेचर निकालना है। और क्या निकालना है? नेचर। नेचर मतलब वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है। तो इसको निकालने का कुछ तरीका है, निकालेंगे कुछ इस प्रकार कि जब भी पूछ रहा है हमसे तो मिरर का फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए एकदम। हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर का क्या था? फॉर्मूला था। अब इस पे पुट करना है वैल्यू। हमें क्या चाहिए? भी चाहिए। हमें क्या चाहिए? भी चाहिए। आप 1/f के जगह इसका वैल्यू पुट कीजिए, 1/u के जगह ये वैल्यू पुट कीजिए, फिर भी निकल जाएगा। इसके बाद पूरा मैथ है, इसमें कोई साइंस नाम का चीज है ही नहीं, टोटल मैथ बचता है। अगर आपका मैथ बेसिक ठीक है,
ये इधर साइड करके इधर करके क्रॉस करके कैलकुलेशन करने का तो बन जाएगा। अगर वीक है तो फिर दिक्कत आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भी निकालना है तो हम यहीं पे एक फॉर्मूला जनरेट कर ले रहे हैं ताकि आसान हो जाए। 1/v चाहिए हमें, तो 1/v इक्वल टू, ये देखिए 1/f है तो ये तो रहेगा ही, ये 1/f है ये तो रहेगा ही, ये इधर लेकर के आगे, ये इधर लेकर के आगे, ये सब मैथ का चीजें है। यानी 1/v निकाल रहे हैं तो इक्वल टू 1/f, प्लस में है तो ये तो प्लस में रहा, कुछ नहीं रहता है तो आगे क्या रहता है, प्लस रहता है, और ये इधर आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा इक्वल टू के, तो ये है प्लस में आपका, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला पे आप निकालिए, मतलब फॉर्मूला हम मिरर फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो अंदर में खुद से अपना कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सीधा सा बात है। 1/v इक्वल टू 1/f के जगह कितना रखेंगे, -10। अब जरा सोचिए, क्वेश्चन वाला अगर आप f रख लिए रहते प्लस में 10 तो कितना भारी गलती हुआ। साइन कन्वेंशन बिना यूज किए ये क्वेश्चन कहाँ बन पाएगा, आप खुद ही देख लीजिए। तो ये हो गया आपका 1/-10, ये हो गया आपका -1/u के जगह पर -15। अब जरा आप ही सोचिए, ये माइनस और माइनस को अगर प्लस कर दे तो फिर क्या है दिक्कत है। तो ये हम लोग डायरेक्टली इसे क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। ये मैथ का चीजें है। ठीक, डायरेक्टली हम इसे क्या किए, प्लस कर दिए। अब इसका क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। 1/v इक्वल टू, ये 10 और 15 का आप ले लीजिए एलसीएम, 10 और 15 का आप ले लीजिए एलसीएम। तो 10 और 50 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। आप लेकर के देख लीजिएगा, साइड में ले सकते हैं, ये आ गया 30। अब ये सब रूल सबको पता होगा, ये इससे डिवाइड देता है और जो आंसर आया ऊपर से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 10 3 जा 30 और 3 को ऊपर से कर दिए मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, तो ये हो गया आपका 3। लेकिन जरा सोचिए माइनस है, इसलिए 3 किस में होगा, माइनस में। ये मैथ है टोटल एकदम। अब यहाँ पर देखिए, इसको इससे डिवाइड दिए तो आया कितना, 2, और ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो 2 1 जा 2, तो ये हो गया आपका +2। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। एक बार जरूर इसे डिटेल से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन में था वो डाटा लिखे। ठीक, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके थे किसे क्या कहते हैं। उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज किए, माइनस कब होगा प्लस कब होगा, तो ये दोनों में माइनस आ गया आपका साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद, क्योंकि ये कॉन्केव का साइन कन्वेंशन अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें रह ही क्या गया है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v इक्वल टू, ये हो गया -3 और 2, कितना बचा, -1। -3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, माइनस का साइन बड़ा था इसलिए माइनस में 1 हो गया। ये आपका हो गया 30। हमें भी चाहिए तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, आपका मैथ अच्छा है तो, या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे पलटते हैं तो v इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, v इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये भी कैसे निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। और या तो जब भी रेसिप्रोकल में रहता है और हमें सिर्फ और सिर्फ भी चाहिए, ये 1 को हटाना है तो ये पलट जाता है, यानी भी ऊपर चला गया। ठीक, तो ये भी क्या होता है, पलट जाता है। तो भी इक्वल टू आ गया -30, यानी भी का वैल्यू हमें मिल गया, कितना मिला, -30। अब जरा सोचिए आप, नेचर पूछ रहा है कि रियल है कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है। जरा सोचिए, ये भी निगेटिव में कब आता था, अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई रियल इमेज रहे प्लस इन्वर्टेड रहे तो उसका भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अभी जस्ट पढ़े हैं हम लोग
अभी जस्ट पढ़े हैं इसे, क्यों निगेटिव होगा? जरा सोचिए ना आप। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब कॉनकेव मिरर है तो जब भी निगेटिव में आ रहा है, माइनस में, यानी पोल से लेफ्ट साइड भी बना होगा। भी का वैल्यू किस में आया? माइनस में आया। हम नहीं लाए हैं, वो खुद कैलकुलेशन ला दिया। भी का वैल्यू किस में? माइनस में। तो मतलब इसका पोल से डिस्टेंस क्या होगा? भी का निगेटिव, क्योंकि भी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अब पोल से निगेटिव की ओर होगा, ठीक। तो मतलब कॉनकेव मिरर में जितना भी इमेज बनता था लेफ्ट साइड की तरफ, वो सब रियल और इन्वर्टेड तो नहीं बनता था, सब उल्टा उल्टा बनता था, सब उल्टा उल्टा बनता था। ऐसे सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे बनता था, सिर नीचे पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर। तो ये उल्टा बनता था, मतलब रियल था। तो इसका नेचर कैसा हो गया आपका? रियल प्लस इन्वर्टेड, रियल प्लस इन्वर्टेड। ये कॉमन सेंस लगाना होगा आपको। एक बेसिक क्वेश्चन था अभी तक का, अब इससे आसान क्या ही हम ला सकते हैं। इसको एक बार जरूर आप ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, ये सेट हो जाएगा एकदम। इसमें हम भी को निगेटिव में लाए, तो अब हमें नेचर पता करना था कि वो वर्चुअल है या इरेक्ट है। तो देखिए, नेचर पता करने के लिए आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कल जो हम लोग पढ़े m इक्वल टू माइनस भी बाई यू, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं, और यही आपका HI बाई HO के बराबर होता है। ये भी हमें नेचर बता देगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो उससे हम पता लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर उसमें क्यों ही जाए हम, यहीं से पता चल गया हमारा। भी निगेटिव में आया, यानी इमेज का डिस्टेंस निगेटिव में आ रहा है, यानी लेफ्ट साइड आ रहा है। और कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड जो भी इमेज बनता था वो सब तो उल्टा उल्टा बनता था। टोटल 5 कंडीशन हम लोग को याद है सब। और एक इमेज बना था मिरर के पीछे जाकर, जिसको हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट बोले थे। यानी अगर इधर आ गया रहता पॉजिटिव में भी, तो फिर वर्चुअल और इरेक्ट रहता आपका। कितना शानदार बात है ये। एक बार आप इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लीजिए, कहाँ से क्या क्या हुआ है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स। आप सभी को अगर इसमें एक बार फिर से बोल रहे हैं, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप इसको 2-3 बार जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा, शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एकदम आपको बच्चे की तरह बताया हुआ है। अभी ये बेसिक क्वेश्चन था अभी तक का। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे, तो यही न्यूमेरिकल स्टार्ट रहेगा हमारा, और न्यूमेरिकल भर भर के अभी हम करेंगे। सिर्फ एक न्यूमेरिकल से नहीं होगा, इतना कर देंगे कि एक भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना छूट पाए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।